चलिए, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा रिकैप about the chapter which is very important. The name is sources of business finance. If you are running your business, definitely you require funds. किसी भी स्टेज पे बात करें, आपको फंड्स जितने हाई लेवल पर आप जाएंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एकदम सोल प्रोप्राइटर की बात करें, वहां हो सकता है फंड्स की रिक्वायरमेंट ना हो। आप नॉर्मल रूटीन अपना बिजनेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक द स्टेशनरी शॉप्स which is located nearby your house, right बेटा? लेकिन अगर हम बड़े लेवल की बात करें, विदाउट फाइनेंस, बिना फाइनेंस के कैसे बिजनेस करेंगे? जरा सोचिए इस चीज को और देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो हमने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? आई एम श्योर आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, हमें एडुक्वेट अगर फाइनेंस नहीं मिलता, कम मिल जाए तो भी दिक्कत, ज्यादा मिल जाए तो भी दिक्कत, बिकॉज इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट? और सर क्या पर्पस रहता है? बेसिकली वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 सेगमेंट्स। नंबर 1, सर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, बिल्डिंग्स चाहिए, बहुत सारी मशीन्स चाहिए, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। और जिसका फुलफिलमेंट सबसे अच्छा तरीका क्या है? शेयर इशू कर दो। कौन से फंड में आ जाओ? ऑनर फंड में शेयर इशू कर दो। अभी अभी मैंने रिसेंटली बात की थी, कोई जो कंपनी रिसेंट मार्केट में आई है, जिन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, उनका ज्यादा बजट नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनका बजट ज्यादा नहीं है। कितना है? 300 करोड़। आप जीरो लगाने लगेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, आप जरा सोचिए। और इसको क्या कहा जा रहा है? ये छोटे बजट का शेयर मार्केट में आया, इसका ज्यादा बजट नहीं है। कितना करोड़ से? 300 करोड़। और ये कौन सा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा और कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऑनर्स फंड। एक बार पैसे आ गए, कंपनी उस मनी को यूटिलाइज करेगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, बिल्डिंग परचेज करेगी, मशीन्स परचेज करेगी, और जो भी इस टाइप की मेन रिक्वायरमेंट है, राइट? फिर धीरे धीरे अगर हम आगे बात करें तो केवल फिक्स कैपिटल या शेयर इशू करके काम नहीं चलता। सेकंड सेगमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, रूटीन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एम्प्लॉयज की सैलरी, जो भी रूटीन एक्सपेंसेस है, जिसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं, उसके लिए भी तो हमें पैसा चाहिए सर, ठीक है? ये भी एक रिक्वायरमेंट है। और फिर कई सालों से हमारा बिजनेस चल रहा है, ठीक है? 10 इयर्स हो गए, 15 इयर्स हो गए, अब देयर इज अ नीड ऑफ एक्सपांशन। कोई भी अच्छी कंपनी मार्केट में क्या चाहती है कि अब मार्केट में स्टैंड कर लिया तो अब और इंप्रूव करें और अपने बिजनेस को एक्सपांड करें। आप सोचिए, रिलायंस और कितने सारे छोटे छोटे ब्रांड नेम्स हुआ करते थे एक टाइम में। आज मार्केट में जियो, जब स्टार्टिंग में आया था, मे भी लोगों ने इसको इज्जत नहीं दी थी। आज जियो इज एवरीवेयर। हाँ ठीक है, मैं यूज नहीं करता, वो एक अलग बात है, आई डोंट हैव एनी जियो नंबर, बट फिर भी इट्स अ ब्रांड नेम। मैक्सिमम घरों में जियो मिल रहा है, फ्री फ्री फ्री। मार्केट कैप्चर कर लिया, एक्सपांशन किया, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए, पैसे लगते हैं भाई। ऐसे थोड़ी ना है कि ठीक है एक्सपांशन करना है तो कर लो। इट रिक्वायर्स फंड्स, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि और मशीन सेटअप करनी है, और लोकेशंस पर ब्रांचेस सेटअप करनी है, फिक्स एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं, राइट? ये हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में पढ़ा। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी पैसा चाहिए, एज वेल एज एक्सपांशन की रिक्वायरमेंट के लिए भी वी नीड फाइनेंस। फिर हमने इसका नेचर, सिग्निफिकेंस सब कुछ पढ़ा बच्चों। उसके बाद बेसिकली हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज ऑनर्स फंड। ये मालिक की तरह ट्रीट किया जाता है। आप मालिक हैं इनडायरेक्टली, आप कंपनी के मालिक हैं, लेकिन वापस रिटर्न्स की तुरंत उम्मीद मत करना। लेकिन यहां पर बात करें बोरोड फंड की, यस, आपने हमारी हेल्प की है, आपने हमें पैसे, हमने आपसे बोरो किए हैं, इसके ऊपर हम फिक्स रेट से आपको क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी विद इन टाइम पीरियड, जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रोस्पेक्टस पे, रिटन डॉक्यूमेंट पे, वो हम फुलफिल करेंगे, आपको ऑन टाइम आपका पैसा रिटर्न करेंगे। लेकिन ऑनर्स फंड में ऐसा नहीं होता। ऑनर्स फंड के बेसिक एग्जांपल्स क्या क्या हैं बच्चों? याद कीजिए, जो मैंने आपको टास्क भी दिया था कल। सर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ये सब हमें धीरे धीरे आज कवर अप करना है, राइट?
और बोरोड फंड के अंदर सबसे मेन जो एक रोल प्ले करता है दैट इज डिबेंचर। हमने सर मार्केट में डिबेंचर इशू किया, 100% लोन, आपको बोला पैसा इन्वेस्ट करना है कर दीजिए एज अ लोन, हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भले हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है भले लॉस हुआ है, वी विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स्ड रेट बेसिस, जो हमारे बीच में म्यूचुअली पहले से डिसाइड हो चुका है डेफिनेटली, और फिक्स टाइम के बाद हम आपको आपका पैसा रिटर्न भी करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। वेयर एज ऑनर्स फंड में अगर हम बात करें मेन शेयर होल्डर्स की, भले वो इक्विटी शेयर हो भले वो प्रेफरेंस शेयर हो, डिविडेंड देंगे जिसे हिंदी में लाभांश बोलते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। इफ द कंपनी इज इन लॉस we will not give you any dividend because dividend means what, लाभों में हिस्सा, शेयरिंग इन प्रॉफिट। जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम आपको डिविडेंड कैसे देंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट बोरोड फंड, यहां पर एक ऑब्लिगेशन है, वेदर द कंपनी इज इन प्रॉफिट और लॉस वी हैव टू गिव यू इंटरेस्ट। प्लीज यहां तक कुछ भी डाउट अगर आ रहा है मन में, कुछ भी टेंशन है तो प्लीज रेज योर हैंड, और अदरवाइज आगे का क्वेश्चन आगे का सेगमेंट रेडी है आपके सिस्टम पे, राइट? बट yes students, sources of business finance, सर दो सेगमेंट है। नंबर वन सेगमेंट इज ऑनर्स फंड, जहां पर हमारे पास कितने ऑप्शन है स्टूडेंट्स? सर 6 ऑप्शंस आर देयर। नंबर वन, हम शेयर इशू कर सकते हैं सर, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं सर, बिकॉज अगर हमें बिजनेस करना है तो वी नीड फंड्स, वी नीड फाइनेंस, और फाइनेंस के अलग अलग ऑप्शन है बच्चों। अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो अलग अलग ऑप्शन होते हैं ना, 11th-12th के बच्चों के पास, यहाँ से पढ़ ले, ऑनलाइन पढ़ ले, ट्यूशन पढ़ ले, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं आपके पास, मकसद तो एक ही है ना स्टडीज। ऐसे यहाँ पर मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? सर पैसा, फंड्स चाहिए सर, फाइनेंस चाहिए। तो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जरा आप सोचिए इसको। नंबर वन ऑप्शन सर शेयर इशू कर दिया पैसे आ गए, नंबर टू ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया पैसे आ गए, सर रिटेन अर्निंग, अर्निंग्स का वो हिस्सा जो हमने अपने पास सेव करके रखा है सर, सेव, और उस पैसे को हम यूज कर रहे हैं अब अपने बिजनेस में, ये भी चल सकता है। भाई आप बच्चे मान लीजिए लक्ष्य डिसाइड कर रहा है कि भैया मुझे तो 5 साल बाद बिजनेस ही करना है, अपना फिक्स है, और मुझे अभी भी मैं पार्ट टाइम अर्न करता हूँ 10,000 रुपीज, तो इसने सोचा क्यों ना 5,000 अभी से सेविंग स्टार्ट कर दे। रिटेन अर्निंग 1 ईयर में 60,000 कलेक्ट होगा, 5 इयर्स में 3 लाख कलेक्ट होगा, और मेरे बिजनेस के अंदर मेरे को काफी हेल्प मिल सकता है बाय इन्वेस्टिंग दिस 3 लाख रुपीज। रिटेन अर्निंग का, कमाई का, इनकम का वो हिस्सा, वो शेयर, वो मार्जिन जो आपने बचा के रखा है, रिटेन करके रखा, बांटा नहीं शेयर होल्डर्स को। ये सब हम कंपनी के लेवल से बात कर रहे हैं वैसे भी, राइट? नेक्स्ट जो टर्म्स दिख रहे हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और डेफिनेटली आप में से बहुत से बच्चे ये पहली बार पढ़ रहे होंगे। जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, 100% इसे हम डिस्कस करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेन पर्पस समझ गए ना, फाइनेंस। ये सब क्यों कर रहे हैं? वी नीड फाइनेंस, वी नीड मनी सर, मनी की शॉर्ट जो शॉर्टनेस है, उस शॉर्ट को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम फाइनेंस यूज कर रहे हैं, राइट? आइए, इशू ऑफ शेयर्स। सर क्या होता है ये शेयर, जरा समझना, और डेफिनेटली आई विल लव टू सॉल्व योर डाउट्स, बिंदास आप रेज एंड कर सकते हैं। शेयर क्या है, पहले 2 मिनट वर्बली सुनते हैं। सर शेयर इज अ पीस ऑफ पेपर, अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। सर 12th में तो सर पूरा प्रैक्टिकल वैसे भी पढ़ना है, राइट? अ पीस ऑफ पेपर जो आप सब खरीद सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम एक लॉट साइज रहता है 50 का, 100 का, समझ लीजिए गुच्छा। अब आप मार्केट में जाके कहें भैया एक केला देना, और वो कह रहा है भैया क्या मजाक कर रहे हो, एक बनाना थोड़ी ना देंगे, लेना है तो पूरा गुच्छा लीजिए, या तो आधा केजी, 1 केजी, व्हाटएवर। जनरली एक केला लेने हम भी नहीं जाते हैं, तो एक शेयर भी आप लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, राइट? यस बच्चों, देखिए सबसे पहले अभी तो हम शेयर स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने पढ़ा इसे अच्छे से, बट थोड़ा सा और डिटेल होना चाहिए सर। देखिए बच्चों, जिंदगी भर हमेशा ध्यान रखना, 2 टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर। नंबर 1 मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट। कौन सा मार्केट? प्राइमरी मार्केट। एंड नंबर 2 मार्केट इज सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। सर इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये नीचे अभी के भी बताता हूं। जब कंपनी पहली बार अपना शेयर इशू कर रही है, एक नया शेयर इशू कर रही है, विच इज नोन एज आईपीओ,
तो वो कौन से मार्केट से इशू करती है? सर प्राइमरी मार्केट से। फिर जब जनता से पूरा पैसा मिल जाता है, कंपनी बाद में उसे अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी या बीएससी, इट डिपेंड्स क्या उनका शेयर्स की जो इमेज है मार्केट के अंदर, क्या कंपनी की इमेज है, उसके अकॉर्डिंग वो एनएससी या बीएससी या दोनों में भी हो सकता है, दोनों में लिस्टेड हो जाता है। सर क्या हो जाता है? लिस्टेड हो जाता है, मतलब फुल्ली प्रूव हो जाता है कि यस, अब आप अपने शेयर को सेकेंडरी मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करा सकते हैं। सर ट्रेड करा सकते हैं का क्या मतलब हुआ? देखिए, एक कंपनी थी XYZ, ठीक है, इन्होंने अपना 10 रुपीज का शेयर 120 रुपीज में इशू किया। सर क्यों? अरे भैया, कंपनी का दम था, XYZ लिमिटेड, सब जानते थे इस कंपनी में दम है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, कंपनी ने सबसे पैसे ले लिए, ठीक है बच्चों, कहां से, कौन से मार्केट की कहानी चल रही है? कौन से मार्केट की? प्राइमरी मार्केट की। पैसा आ गया, अब कंपनी इस पैसे को क्या करेगी जरा सोचिए। सर कंपनी इस फंड को अपने बिजनेस में यूटिलाइज करेगी, बिल्डिंग्स परचेज करेगी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, मशीन्स, और साथ साथ कंपनी इसे सेकेंडरी मार्केट में क्या कर देगी? लिस्टेड करा देगी। क्या करा देगी? लिस्टेड। और फिर डेली बेसिस पर इस शेयर के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर इस शेयर की क्या होती रहेगी? ट्रेडिंग। सर ये अकाउंट्स वाला ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं आ गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ट्रेडिंग मींस व्हाट? यहां पर मान लीजिए, सुनना ध्यान से, इस कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे। बहुत सारे क्या थे बेटा? शेयर होल्डर्स थे। जरा समझना, इसमें एक शेयर होल्डर था सपोज विशाल, एक शेयर होल्डर था विशाल, एक और शेयर होल्डर थी हिमाक्षी, ठीक है। जैसे ही, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही ये सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ, पता है इसका प्राइस क्या आया? इसका प्राइस आया सपोज 150 पर शेयर। डेली ट्रेडिंग होती है जिसको आप थोड़ा सट्टा भी कह सकते हैं। डेली बेसिस पर प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, और सेबी ने उसे प्रोटेक्ट भी कर रखा है कि प्योरली लोग इसे सट्टा ना बोले, इसलिए जनरली सेबी ने कुछ गाइडलाइंस लगा रखी हैं बच्चों। सेबी ने क्या कर रखा है? कुछ गाइडलाइंस का, वैसे कुछ मतलब बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, और वो गाइडलाइंस जनरली स्पेसिफाई करती है कि किसी भी शेयर का रेट एक दिन में हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हो सकता है। पता है, जर्नली 5 to 10% तक का ही मार्जिन है। किसी भी शेयर का रेट एक दिन में 100 रुपए से 500 नहीं जा सकता, 200 नहीं, 300 नहीं, 500 नहीं, मतलब रेंडमली इतने ज्यादा अगर चेंजेस होने लग गए तो वो 100% क्या बन जाएगा? सट्टा बन जाएगा। अब जरा सोचिए, बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, इसमें मैंने केवल 2 के नाम लिखे। विशाल के पास थे इस कंपनी के सपोज 500 शेयर्स, ठीक है, और हिमाक्षी के पास थे सपोज 2000 शेयर्स, राइट बच्चों, ठीक है। अब विशाल ने सोचा, भाई ओपनिंग हो गई है मजेदार, 120 का खरीदा था, क्या रेट आ गया? 150। इसने तुरंत ये शेयर्स क्या कर दिए बच्चों? सेल कर दिए, ठीक है। बट हिमाक्षी ने क्या सोचा? नहीं, मुझे एक चीज सोचनी चाहिए, दैट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। मैं तो ये शेयर्स बेचूंगी ही नहीं, ठीक है। कुछ टाइम और बीता, इस शेयर का रेट हो गया 170, ठीक है। विशाल पछतावा कर रहा है, अरे बाप रे, काश मैं कुछ टाइम और रुक जाता तो मुझे 20 रुपए पर शेयर का और बेनिफिट हो जाता, राइट, ठीक है। 1 साल बीत गया, इसका रेट हो गया 320 रुपीज, बट हिमाक्षी इज थिंकिंग कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सेल आउट नहीं करना। ये सेकेंडरी मार्केट की बात है। अब यहां पर बीच में एक नया रोल प्ले करने के लिए आ गया मौसम। मौसम ने कहा, मौसम बदल रहा है, ठीक है, एक अच्छा शेयर मिल रहा है मुझे जिसका रेट 170 नहीं, 170 नहीं, इसने ये शेयर बाय किया कितने रुपीस में बच्चों? 320 में। और जैसा भी गर्व ने भी डिस्कशन किया, अब मौसम ये सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीद रहा है। दिस इज नॉट एन आईपीओ, ये आईपीओ नहीं है। इसने स्टॉक मार्केट में गया, ये इसने अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया और वहां पर इसने शेयर्स परचेज कर लिए XYZ लिमिटेड के। और किस भाव से परचेज किए? 320 ईच। मे बी इसने 100 शेयर्स परचेज किए।
आप चाहें जितने कर सकते हैं, एक लिमिट रहता है डेफिनेटली, वो प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। और हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, केस में दम देखिए। हिमाक्षी भी खुश है, इसने 110 रुपए 120 रुपए लगाए थे पर शेयर, और अभी भाव क्या चल रहा है 320। आप सभी को 320 दिख रहा है बेटा। और अचानक से पॉलिटिकल कुछ इवेंट हुआ, या मे बी अमेरिका ईरान का युद्ध हो गया, और शेयर मार्केट डाउन आ गया, और इस एक शेयर का रेट डिक्रीज होते 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 एक शेयर का रेट आ गया 80 रुपए। हाउ मच रुपीज? 80 रुपीज। और हिमाक्षी इज इन टेंशन बिकॉज इसने पर शेयर 120 पे किया था, और विशाल को बहुत मजा आ रहा है कि भैया हम तो प्रॉफिट में निकल गए, हमने तो पर शेयर प्रॉफिट ही कमाया, भले 30 रुपीज, क्योंकि जब विशाल ने बेचा था 150 प्राइस था इसका, राइट बच्चों, 120 पे किया था। कोई भी कंपनी है ना अपना शेयर ज्यादा नहीं बेचती है, क्योंकि लेने वाले बहुत ज्यादा है ना। आज पेट्रोल, आप सब कहते हैं ना इंडिया में एक दिन गाड़ी चलाना बंद कर दो सब, पेट्रोल के रेट है ना इतने डाउन आ जाएंगे, औकात पे आ जाएगी गवर्नमेंट, लेकिन नहीं करते हम ऐसा, है ना। ऐसे यहाँ पर है, ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेकुलेशन है। युद्ध हुआ अमेरिका ईरान के बीच में, और रेट आ गया 80 रुपीज। हिमाक्षी, हार्ट अटैक आने वाला था हिमाक्षी को, इससे पहले इसने कहा कि भैया ये शेयर बेच लो, कोई बात नहीं, 2000 इंटू 80 तो मिलेगा। हाँ, इन्वेस्ट किया था पर शेयर इसने 120 पे किया था बच्चों। हाउ मच ही हैज पेड? 120। और बेचा कितने में? 80 में। ठीक है, जैसे इसने 80 में बेचा, 10 दिन बाद इस शेयर का रेट फिर से इंक्रीज होने लगा, और एंट्री ली गर्व ने कहा भैया अपन तो इस 5000 शेयर खरीदेंगे, क्योंकि इस शेयर का रेट हाईएस्ट 320 जाके आया है, और अभी जब गर्व ने 5000 शेयर परचेज किए, इसका रेट 80 रुपीज आ गया था ना जब हिमाक्षी ने सेल किया था। कुछ दिन बाद इस शेयर का रेट 120 रुपीज आ गया फिर से, और गर्व ने दिमाग लगाया, खरीद लेते हैं 120 में, खरीद लिया इसने 120 में। ये सब चीजें स्टॉक मार्केट में चलती रहती हैं इनडायरेक्टली, बोलने वाला सिस्टम नहीं होता, लेकिन होता बोली है, बोली लगती है ऑनलाइन, आप अपना भाव लगाते हैं। कुछ टाइम बाद फिर इस शेयर का रेट कितना हुआ? 200 रुपीज आ गया। गर्व ने तुरंत इन सारे शेयर्स को क्या कर दिया? सेल। या फिर गर्व ने क्या किया? 3000 शेयर सेल कर दिए, 2000 रख लिए, कि कुछ बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, और कुछ शेयर्स पड़े रहने दिए कि बाद में और इंक्रीज होगा तब बेच देंगे, और थोड़ा बहुत डिक्रीज हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब बेच देंगे। इट डिपेंड्स। लेकिन अगर हम बात करें, जब कंपनी पहली बार अपना शेयर इशू करती है, वो सट्टे के हिसाब से नहीं करती। कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी क्या चाह रही है कि सर हम अपना शेयर इशू करना चाह रहे हैं बिकॉज वी नीड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। सर हमें किसको पूरा करना है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इज इट ओके? तो कंपनी क्या कर रही है? सर अपना शेयर इशू कर रही है। अब समझ में आई शेयर मींस व्हाट? अच्छा प्लीज ऑनेस्टली से बताइए, कितने बच्चों को ये शेयर वाली कहानी काफी हद तक समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, कि ये क्या चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्या सेटिंगें चलती हैं। और बिलीव मी, एक नंबर का सट्टा ही माना जाता है ये। आप सोचिए ना बेटा, प्लीज आप सब समझना, जैसे ही आप शेयर बेचेंगे, जैसे हिमाक्षी ने, इसको टेंशन हुआ, 80 रुपीज में बेचा, विद इन 10 डेज इसका रेट कितना आ गया? 100, 120। और हिमाक्षी के मन में पता है क्या फीलिंग आई? काश मैं कुछ दिन और रुक जाती। राइट हिमाक्षी, ऐसी फीलिंग आई होगी डेफिनेटली, काश मैं कुछ दिन और रुक जाती सर। राइट, यस कुशाग्र, व्हाट्स योर डाउट? एनी डाउट? क्लियर है? लेकिन अब बेसिक तो पढ़े सर हमने, बाकी सब तो पढ़ लिया, बेसिक तो अभी भी कुछ बाकी है। जस्ट लाइक योर मार्कशीट, जस्ट लाइक योर मार्कशीट, शेयर भी क्या है? अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जहां पर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को भी सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप में से किसी भी बच्चे ने, मान लीजिए लक्ष्य ने एक नया आईपीओ खरीदने के लिए अप्लाई किया 200 शेयर्स, तो कंपनी इसको 200 शेयर सर्टिफिकेट नहीं देगी, शेयर सर्टिफिकेट एक ही देगी बच्चों। सर ऐसा क्यों? तो मजाक चल रहा है क्या बेटा? अगर एक कंपनी ने सपोज 10 लाख शेयर इशू करना चाह रही है कंपनी, तो 10 लाख शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करेगी? स्टेशनरी में ही बर्बाद हो जाएगी कंपनी।
कंपनी आपको जितने शेयर्स दे रही है वो एक ही सर्टिफिकेट देगी, सिंगल सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर कंपनी का रजिस्टर्ड लेटर हेड होता है, पूरा ये लेटर हेड की तरह होता है। कंपनी का पूरा जो भी स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग का सील तो लास्ट में लगती है, कॉमन सील, राइट। आपका नाम आएगा और स्पेशली आपका फोलियो नंबर। जैसे स्टूडेंट्स आपका रोल नंबर होता है स्कूल्स में पेपर में, वैसे यहाँ पे फोलियो नंबर होता है, जिसके थ्रू हम कभी भी आपका चेकआउट कर सकते हैं, आपको चेक कर सकते हैं कि यस, अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट खो भी जाए तो आपका फोलियो नंबर अगर आपके पास रिकॉर्ड में है तो आप डुप्लीकेट शेयर ले सकते हैं। रिकॉर्ड तभी तो मेंटेन होगा। तो अगर आपने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, भले 5000 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया कंपनी के पास, कंपनी आपको एक ही सर्टिफिकेट देगी, राइट। या डिपेंड करता है क्या नए नए प्रैक्टिकल लाइफ के जो भी फंडेज हैं, बट ऐसा नहीं है कि 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 500 सर्टिफिकेट्स देगी, नहीं। एक खास बात, हर एक शेयर पर, ईच शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर का फेस वैल्यू लिखा होता है। क्या लिखा होता है बच्चों? फेस वैल्यू, जिसे हम प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। फेस वैल्यू इज आल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू। और जर्नली एक शेयर का फेस वैल्यू रियल लाइफ में आप किसी भी कंपनी का सर्वे करेंगे 99.99% वो 10 रुपीज ही होगा। लेकिन हो सकता है वो 10 रुपीज का शेयर एक कंपनी 200 में बेच रही है, डजंट मैटर। शेयर के ऊपर क्या लिखा होगा? फेस वैल्यू। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? जैसे अगर आप मूवी देखने गए बच्चों, तो टिकट के ऊपर फेस वैल्यू जो भी प्राइस होता है आप वही पे करते हैं। बट कई बार क्या होता है, अगर हाउसफुल चल रहा है, मान लीजिए गलती से, सपोज हाउसफुल चल रहा है, तो बाहर ब्लैक में टिकट बिकती है, राइट। 100 का टिकट 150 200 में भी सेल आउट होते हैं, आपने सुना होगा, ब्लैक में बेचते हैं बहुत से लोग। तो क्या आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है क्या ब्लैक के टिकट खरीद के? सोचिए, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें वही वैल्यू मिलती है अंदर भी जो हर एक इंसान को मिल रही है। यानी 100 का टिकट आपने 200 में लिया, डजंट मैटर, सर्टिफिकेट या टिकट के ऊपर फेस वैल्यू ही लिखा है। इन द सेम मैनर शेयर के ऊपर फेस वैल्यू लिखा होता है, भले ही कंपनी वो शेयर कितने में भी इशू करे। आई थिंक काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर होगा। ये शेयर एक एविडेंस है। आप भी तो एविडेंस चाहेंगे ना। अगर आप किसी कंपनी में 50,000 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन आप अगर अपने स्कूल को फीस देते हैं, तो भी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल से? रिसिप्ट। तो यहां पर भी तो आपको रिसिप्ट चाहिए। अब आप जल्दी से पढ़ सकते हैं इक्विटी शेयर क्या है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स: इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। आई इक्विटी शेयर मींस व्हाट सर? अ स्मॉलेस्ट यूनिट। इक्विटी शेयर मींस व्हाट? a smallest unit in which share capital। 11th क्लास में जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बिजनेसमैन बिजनेस में जितने भी पैसे लगाता है, क्या इंक्रीज होता है? सर, बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है। और 12th क्लास में जब आप कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी में पैसा कौन लगाता है? सर, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर जब भी पैसा लगाएंगे, कंपनी की क्या इंक्रीज होगी बच्चों? शेयर कैपिटल। कंपनी की क्या इंक्रीज होगी? कंपनी की बुक्स में कैपिटल वर्ड नहीं लिखते बेटा, हम क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं बच्चों? शेयर कैपिटल। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? शेयर मींस अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड एंड इंक्लूड्स स्टॉक। अब वो स्टॉक गुड्स वाला स्टॉक नहीं है, शेयर वाला स्टॉक है, राइट। इक्विटी शेयर इज अ कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर परमानेंट और ऑनर्स फंड कैपिटल। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल का। क्यों है इंपॉर्टेंट सोर्स? सर, एक बार पैसा आ गया, अब हमें वापस कुछ नहीं देना, राइट। द इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which do not carry special or preferential rights in the payment of annual dividend। कहीं पे भी हम आपको स्पेसिफाइड नहीं कर रहे कि हम आपको कितना डिविडेंड देंगे या आपका पैसा हम वापस देंगे नहीं देंगे 2 साल बाद 5 साल बाद, नहीं। केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, at the time of winding up also, capital of equity shares is returned only after every claim has been settled। पहले हम बाहर वालों को फ्री कर, सपोज एक कंपनी अगर बंद हो रही है तो हम पहले बाहर की आउटसाइड लायबिलिटीज, आपने 11th अकाउंट्स में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, आउटसाइड लायबिलिटीज मींस व्हाट? याद कीजिए सर, क्रेडिटर्स, सर बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले कंपनी उनको सेटल करेगी, उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो आपका पैसा आपको वापस रिटर्न करेगी। अब जरा प्रैक्टिकल सोचिए, विजय माल्या जी भाग गए तो क्या हो गया? क्या जिसने किंगफिशर के शेयर खरीदे थे
अब क्या मिलेगा उनको आई डोंट नो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है रियल लाइफ में जो भाग गई, बंद हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। अब लोग भले शेयर होल्डर केस करते रहे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये एक रियल लाइफ का कड़वा सच है। और अगर एक कंपनी प्रोग्रेस कर रही है तो आपको वापस पैसा चाहिए नहीं। आप अगर बेचना चाहें तो सेकेंडरी मार्केट में जब चाहे, जैसे हिमाक्षी ने और गर्व ने, इन सभी बच्चों ने अपने अपने शेयर्स बेचे थे। राइट बच्चों, विशाल ने भी अपने शेयर सेल आउट किए थे, लेकिन विशाल थोड़ा ज्यादा खुश था क्योंकि इसने ज्यादा लालच नहीं किया। 120 में खरीदा, 150 में सेल किया, बाहर। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, उसको इंट्राडे कहा जाता है। गर्व एंड अदर स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है बेटा? सुबह शेयर खरीदा, सर शाम को बेच रेगुलर दिया। ट्रेडिंग चलती है सर इंट्राडे में सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें और दो ऑप्शन इन्वेस्टमेंट। होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हम कई बार क्या करते हैं बेटा, पहले सेल करके बाय भी कर सकते हैं। राइट शॉर्ट बच्चों? सेलिंग सर, शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट बिल्कुल। सेलिंग। अरे भाई भाई मेरे भाई, ज्यादा भी ऑनलाइन इनमें मत पड़ जाना, बिकॉज देयर इज अ रिस्क। रिस्क तो है बेटा, कुछ भी कहे, है ना? और क्योंकि बहुत सारे रिस्क है लोगों को हमने इसमें लॉस खाते हुए देखा है बेटा। रिस्क इज देयर, कुछ भी मेरे। कहे, राइट? तो चलिए, क्या है शेयर? यस। सर कुछ भी नहीं है सर। इन द ईयर, देखिए, प्रायर टू ईयर 2000 द कंपनीज were allowed to issue equity shares with equal rights only. In the year 2000 an amendment, एक नया चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ जरा देखिए। इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड। भाई हमने कहा ठीक है, आपको डिविडेंड देंगे कंफर्म, और आप हमारे प्रॉपर मालिक की तरह हो। आप मालिक हो हमारी कंपनी के, आपने ही पैसा लगाया। लेकिन सच में देखा जाए तो लोग जो शेयर होल्डर्स हैं वो थोड़ी ना कंपनी चलाते हैं। थ्योरेटिकली हम कह देते हैं कि सर ये तो मालिक की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मेन कौन मैनेज करता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? फीचर्स क्या क्या होते हैं बच्चों इसके? प्राइमरी रिस्क बियरर्स, क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, बेसिस फॉर लोन्स, कंट्रोल, हायर प्रॉफिट, प्री एम्प्टिव राइट। ये सब पॉइंट्स आपको रीड आउट करने हैं। ये सब पॉइंट्स आपको रीड आउट करने हैं। जहां डाउट है स्क्रीनशॉट लिया या लिख के भेजा, आई विल एक्सप्लेन यू सिंपल। पॉइंट्स बहुत इजी है सच में। परमानेंट कैपिटल, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं सर। परमानेंट कैपिटल ले लिया सर, परमानेंट फंड आ गया। अब कंपनी, हम आप कंपनी आपको वापस पैसा नहीं देगी। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, सर इस हिसाब से डिबेंचर ज्यादा अच्छे हैं। पता है क्यों बच्चों? डिबेंचर पे एक तो इंटरेस्ट मिलता है, भले कंपनी प्रॉफिट में हो, भले कंपनी लॉस में। हम आपको डिबेंचर, अगर आपने हमारी कंपनी के खरीदे, फिक्स रेट से इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, भले कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में। और एक खास बात, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम आपका पैसा रिटर्न करेंगे। बट ये सब चीजें शेयर्स के अंदर नहीं होती। तो सर फिर लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि जब इनको हम सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करते हैं, तो इनके प्राइसेस क्या होते रहते हैं? इंक्रीज। जनरली डिबेंचर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते। जनरली कौन क्या चीज लिस्टेड होती है? किन चीजों को खरीदा बेचा जाता है स्टॉक मार्केट में? शेयर्स। शेयर्स, और शेयर्स में भी सबसे ज्यादा जो बिकता है दैट इज इक्विटी शेयर्स। लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। कंपनी तो बीच में आती ही नहीं है। भाई एयरटेल कंपनी है, फंड्स चाहिए थे, शेयर इशू कर दिए। अब लोग आपस में, आप जागृति हिमाक्षी से खरीद रही है, लक्ष्य मौसम से खरीद रहे, और बात सुनिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। ऑनलाइन बोली लगाते हैं, सामने वाले को पसंद आया तो ठीक, नहीं तो ट्रांजेक्शन कैंसिल, राइट? लाइक वाहिनी ने बोली लगाई, इसने अपने शेयर खरीदे थे। वाहिनी ने एसबीआई कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, एसबीआई बैंक के। और एक शेयर इसने खरीदा था बच्चों, सुनना ध्यान से, इसने एक शेयर परचेज किया था 200 में। ठीक है बच्चों, अब ये सेकेंडरी मार्केट की बात है, जहां पर अभी गर्व भी कह रहा था एक भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? और एक और छोटा सा टास्क, आज आप सभी के लिए छोटा सा टास्क है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट किस शेयर का चल रहा है मार्केट में? ठीक है, एक कंपनी जिसका रेट, एमआरएफ का सर, एमआरएफ का। अभी बात बताओ भाई, उसके अलावा भी हो सकते हैं। एक बार प्लीज अनम्यूट, म्यूट करो, म्यूट वो करो। कैसा है? 75,000। एक शेयर का रेट कितना है एमआरएफ का? 75,000 प्लस। 75,000। अगर ये बात सही है बेटा, मैं तो सरप्राइज हो रहा हूँ। मैंने तो 15,000 लास्ट देखा था। तो आप सोचिए, और जब स्टार्ट हुआ एनएससी का था सबसे वो बड़ा 10 रुपए। स्टॉक है। आप सब चेक कर सकते हैं बच्चों, एनएससी बीएससी डॉट लिख कर ही आपको गूगल पे सब मिल जाएगा शेयर, या मनी कंट्रोल डॉट इन लिख दीजिए। तो हुआ क्या, वाहिनी ने एसबीआई के 200 रुपीस के भाव से शेयर्स खरीदे, राइट?
अब ये क्या कर रही है, थोड़े टाइम बाद मार्केट रेट आ रहा है 230, 235, इसके मन में लालच आ रहा है, वाहिनी के मन में ग्रीड आ रहा है कि मैं तो 250 में सेल करूंगी। कितने में सेल करूंगी? 250। इसने बोली लगा दी। अब कुछ लोगों ने बोली लगाई जो खरीदने वाले थे, 240। ट्रांजैक्शन हिट नहीं होगा, कहते हैं ऑनलाइन अपने आप हिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन हिट नहीं हुआ क्योंकि खरीदने वालों ने क्या बोली लगाई? 240। अच्छा, वाइनी ने सोचा कि यार बेचना तो है, मुझे बाहर आना है आज, मुझे आई नीड फंड्स। वाइनी ने क्या किया, नेक्स्ट बोली इसको चेंज करके 246 की लगा दी। खरीदने वाले ने, खरीदने वाला था सपोज वेदांश, इसने कहा मैं तो 242 से ऊपर खरीदूंगा ही नहीं। तो ये चलता रहा, नाटक चलता रहा दिन भर, ठीक है। अब या तो एंड में वाहिनी सरेंडर कर दे कि चलो 242 में सेल कर दो, इसने फोन किया स्टॉक मार्केट की, भैया 242 रेट दिखा रहा है, बेच दो 242 में बेच दो, राइट। या फिर इसने कहा नहीं, पेशेंस रखूंगी मैं, कोई बात नहीं, वेट करूंगी मैं, पेशेंस रखूंगी। इधर वेदांश ने पेशेंस नहीं रखा, ये कहता कि चलो मैं काम करता हूँ 246 में ही खरीद लेता हूँ, 4 रुपए ही तो महंगा मिल रहा है पर शेयर। तो जीत हो गई किसकी? वाहिनी की। और वेदांश की हार नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन बाद रेट और इंक्रीज हो जाए या कुछ और डिक्रीज हो जाए। ये सब कहानी शेयर मार्केट की। प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने ज्यादा दे दी, थ्योरेटिकल पॉइंट्स आर देयर, प्लीज इनको रीड कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है। इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर की एक खास बात है बेटा, प्रेफरेंस शेयर की बात क्या है खास, आप जरा देखिए, इसका मेन फीचर क्या है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी ईयर के एंड में क्या करती है, सुनना भाई सुनना, कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, सबसे पहले पता है किसके पास राइट होता है इस प्रॉफिट में? सर सबसे पहले कंपनी इस प्रॉफिट का क्या करती है? यस बच्चों, सर सबसे पहले कंपनी, एक मिनट, सबसे पहले कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर होल्डर्स को। जरा ध्यान से सुनना आप बच्चों ये बात, कंपनी सबसे पहले इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर होल्डर्स को। सेकेंड, अब अगर प्रॉफिट और बच गया तो डिविडेंड पे करेगी। किसको पे करेगी डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि इनको कुछ प्रेफरेंस मिलती है बच्चों। फिर थर्ड, अगर और प्रॉफिट बच गया तो अब नंबर किसका आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो बहुत से बच्चे फिर से कहते हैं कि सर इस हिसाब से इक्विटी शेयर्स आर नॉट दैट मच गुड, क्योंकि सर देखो इज्जत ही नहीं है। किसने कहा इज्जत नहीं है? जब आप ये डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको 100% क्या दिखेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट ऑल दी वोटिंग राइट्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भले मालिक की तरह कंसीडर किए जाते हैं बट मालिक नहीं है, वोटिंग राइट नहीं मिलता। और देखिए कुछ लिखा भी है, दे गेट वोटिंग राइट व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 years। अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल से डिविडेंड दे ही नहीं पा रहे तो ये लोग कहेंगे भैया कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हमें वोटिंग राइट मिलना चाहिए। अब हम मीटिंग में आएंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में हम किस में आएंगे? एजीएम, और वहां फिर हमें पता लगाना है, आप डिक्लेयर करें कि क्या प्रॉफिट रहा है, क्या लॉस रहा, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल सी बात, राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर रियल ऑनर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, राइट। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली लो, जो इसका फेस वैल्यू है वो लो रहता है जनरली, प्रेफरेंस शेयर का कुछ ज्यादा रहता है। जनरली आप कह सकते हैं इक्विटी शेयर का 10 रुपीज और प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपीज, बट गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, राइट। खास बात देखी जाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स प्राइमरी रिस्क बियरर, मेन रिस्क बियरर होते हैं ये, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ रिस्क काफी कम होता है, राइट। क्लियर है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप पैसा कभी भी आप रिडीम नहीं करते, यानी कि रीपेमेंट कंपनी करती नहीं है लाइफ टाइम में। कंपनी कह रही है भैया बेचना है तो सेकेंडरी मार्केट में बेचिए, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की खास बात, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कंपनी इनको रिडीम करती है, यानी कि इनका पैसा वापस लौटाती ही लौटाती है, राइट बच्चों, ठीक है। देखिए रिफंड ऑफ कैपिटल, जो एक लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये भी अच्छा है। अगर कंपनी बंद हो रही है और कंपनी के पास पैसा बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी कब रिफंड करेगी? जब सबसे पहले हम किसको पेमेंट कर चुके हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और खास बात प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर देखा जाए, बिल्कुल सर यही तो बात, हम इसका उल्टा ही तो है। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, तो सबसे पहले कंपनी किसको इज्जत देगी, किसको प्रायोरिटी देगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो कुछ प्लस है और कुछ माइनस है, लेकिन मैं अगेन एक ही बात कहूंगा कि आज आपका मेन जो टास्क है, बिकॉज टुमारो इज हॉलीडे, आपका टास्क क्या है जरा सुन लेना, क्योंकि बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में मुझे कवर अप करना है, बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज दे दिया। शेयर्स, वेदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये आपको 100% कंप्लीट करना है। डाउट हो मोस्ट वेलकम है, एज वेल एज रिटेन अर्निंग आपको रीड आउट करना है, रीड आउट करना है स्पीडली, राइट। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं केवल शेयर्स के डाउट्स बताऊंगा आप सभी को,
और रिटेन अर्निंग से डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेन मेरा आज का टारगेट था कि मुझे जीडीआर डिस्कस करना है, बिकॉज बेटा कोर्स भी खत्म करना है, रिवाइज भी कराना है आपको, राइट? सो क्लास, आज तक का जो भी डिस्कशन रहा प्लीज इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, टुमारो इज हॉलीडे, ठीक है?